नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं कुछ रंग मेरी संग। इससे पिछली वीडियो में हम गोदान उपन्यास के चौथे भाग की शुरुआत कर चुके थे, जिसमें चौधरी और पुनिया के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया था। अभी वह भाग कुछ शेष रह गया है, इसलिए इस भाग में आगे की कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। कोई त्रुटि होती है तो माफ़ कीजिए, मैं सुधार करने का प्रयास करूँगी। हीरा अब भी बड़े भाई की अदब करता था। सीधे सीधे न लड़ता, चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैं सही कर दिया, 15 रुपये सैकड़े में तय हैं। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना, भाग फूट गया है जो तुझ जैसी कसाई के पल्ले पड़ी हूँ, लगा दे घर में आग। उसने कलेव की रोटी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहाँ कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर कुएं की ओर चल दी। हीरा भी उसके पीछे पीछे चल दिया। होरी ने कहा, अब फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेरहम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, और तुम वहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। एक दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए, बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांट ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इस तरह तुझे मारूं तो? क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तू तो कि घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी हरामखोर है। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले होते हैं। अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी तो है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूँ कि तुम्हारे साथ निभाया हुआ है। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूट रूट कर नहर भागती थी। जब महीनों में खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्वासमय संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं, जहां नीचे का जनरब हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहने से कहा, ले, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला से पूछ मैंने उससे तेरे बारे में क्या क्या कहा था। धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है खाली हाथ। चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, मैं तो चलकर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है, फिर एक आध बांस बेसी काट लेगा तो क्या बड़ी बात है। रोज ही तो मंगनी बांस काटते रहते हैं। सहालगों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जनों बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपये निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरवती से कहा, 15 रुपये में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपये में नहीं, 20 रुपये में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपये कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपये में ही हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपये निकलते हैं तो तुम ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह पे ताला पड़ा हुआ था। कहाँ कहे, माथा ठोंक कर रह गया। बस इतना बोला,
यह अच्छी बात नहीं चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी ने जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन रखकर चला गया। वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। उसने अपनी चालाकी सराहते कि बैठे बैठे 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी से पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपए कहाँ हैं? 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कह दिया, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो और कोई देख ना ले। जीत कर अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पीने जाने की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बारी उसके हाथ लगी थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो भाई ने 15 रुपए कह दिए थे तो तुम टोकते कैसे? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी तो भला तुम कैसे बोलते? उस बखत कोई तुम्हारा सर बस लूट लेता तो तुम्हें सुध ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुंझुनाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पीसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई, ऊख गुड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीन कर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गुड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए हैं, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नौन छिड़का, हाँ काहे की भूख लगेगी, बड़े भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना, भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध पर रस्सियां तोड़ा रहा था, तो आज मार खाने पे लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करते हुए कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने नहीं देगी? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल में कुंद हो गई है। इन व्यंग बाड़ों को रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले भोजन कैसे करें? लौंडा वहाँ जाकर सो रहा। भोला की मतमदाती छोकरी है नजुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसी के पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आता? वहाँ ढई गया। धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि सोना ऐसी कहाँ की महारानी है जो सारा गोबर आप पाट डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भर कर इटलाती चली आती है, रस्सी समेट कर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाती हैं। सोना खेत गुड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेले गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू ही पातना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू दूह लेना, और कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सोलह आने तेरी।
रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोरी, देह के गठन में युवती, बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बचपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्लड़ कि शिशुओं से भी पीछे। लंबा रुख किंतु प्रचंड मुख, थोड़ी नीचे खिंची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दुख कर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी, मैं ताला तोड़ के दूध पी जाऊंगी। ये कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा रहे थे, हवा के झोंकों से एकाध जमीन पर गिरते पड़े थे। लू के मारे चुचले पीले लेकिन बाल बंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे थे। रूपा भी बहन के पीछे ही होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती थी। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती थी, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसे अलसाया कि ऊँख कोड़ने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल से कुछ खलियान में तौल देने पर भी कोई 300 रुपये खर्च था, जिस पर कोई रुपए सूद के बढ़ते जा रहे थे। मगरू साह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था। वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू को तो चोर खोद ले गए और उस 30 के 30 बरसों में 100 हो गई। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नौन तेल तमाकू की दुकान रखे हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके लिए भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज था। लगान के अभी अभी 25 रुपये बाकी थे और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध न था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। अब शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धोला भी हाथ में ना आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवारे थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने के बाद भी उसकी गला नहीं झुकता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से उसे घेर लेती थी, जिससे निकलने की कोई गली न सूझती। अगर संतोष था तो यही कि विपत्ति अकेले उसी के सिर पर न थी, प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उसने अलग अलग हुए कभी 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 रुपये बोझ लद गया था। झींगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 रुपये कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों हुई आई और दौड़ती हुई बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने गोबर को आते हुए देख यह खबर सुनाने की सुखसुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, उसे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा कि भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगी। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल दे।
बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लें, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि जब उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे आनंद नहीं हुआ, किंतु ईर्ष्यालु भगवान सुख का पल्ला ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति न भेज दें। वह अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। हुरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय की गली में बांध दिया। हुरी श्रद्धा विहल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में आकर पर्दापण किया हो। आज भगवान ने एक दिन दिखाया था कि उसका घर गौ के चरण से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने कितने पुण्य प्रताप से है। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्या हो? आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच अपने आप में न था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं थी, सजीव संपत्ति थी। वह उसने अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का है। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत चंचक थी। वह गाय को 7 परिंदों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर ही न निकलने देती। यूँ हर बात में होरी की जीत होती। वह अपने पक्ष पर अड़ा रहता और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना, रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठ कर तो ना आई थी। कैसे संभव था कि गाय में इतनी बड़ी बात गांव में तमाशा ना बने, जिससे सुनना सब काम छोड़कर देखने दौड़े। यह